गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स का एपिसोड 23 मई की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। तो आज का डे देखेंगे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हम लोग कब मनाते हैं? 17 मई को मनाते हैं। तो 17 मई का दिन जो है आपको याद रखना है, जिसमें हम लोग इस दिन को याद रखते हैं किस चीज़ के रूप में? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। मतलब इस डे का थीम क्या है? एम्पावरिंग द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इस दिन जितने भी टेलीकम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन होता है, हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो होता है क्या करते हैं कि हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये डे जो है किसके अंदर आता है? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जो है ये डे मनाया जाता है। तो आखिर ये यूनियन की बात करते हैं, इसका स्थापना कब हुआ? 17 मई 1865 और इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, कुछ और भी हम लोग डेज के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये जो है 8 मई को मनाते हैं। इस दिन में हम देखे थे कि एनीमिया से रिलेटेड कुछ हम डिजीज देखे थे जिसको हम बोलते हैं क्या, वो आपको कमेंट करके बताना है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हम लोग मनाते हैं 11 मई को। ठीक है, ये दिन जो है साल में 2 बार मनाते हैं, एक मई में और दूसरा जो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो 11 मई 1998 का दिन जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको सबको पता होगा। दूसरा 10 मई की बात करते हैं, नेशनल नर्स डे की बात करते हैं। तो नर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करते हैं, जिसको लेडी विथ लैम्प। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे मनाए 13 मई को मनाए। इसके साथ साथ हम लोग AIFF ग्रास रूट डेज मनाए हैं। कब? 23 जून को मनाने का डिसीजन हुआ है। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रदीप कुमार बनर्जी को याद करते हैं, उनके बर्थडे को दिन याद करते हैं हम लोग। 15 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल फैमिली डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट न्यूज से रिलेटेड है। तो यहाँ आज का स्टेट देखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड देखिए, ये मेरा प्यारा उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड में क्या देखेंगे कि उत्तराखंड में जो तुंगनाथ टेम्पल है, तुंगनाथ टेम्पल, ये टेम्पल को बनाया गया है, ये बनाया गया, राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। ठीक है, मतलब डिक्लेयर्स एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट्स। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो है लगभग 8 से 10 सेंचुरी की बात करते हैं। तो ये मंदिर जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो शंकराचार्य द्वारा निर्मित किया गया है। और इसका वास्तुकला में नगर शैली जो है ये इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है? तुंगनाथ टेम्पल। तो तुंगनाथ टेम्पल को क्या किया गया? राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड का कैपिटल 2 ठो है, एक देहरादून और दूसरा गैरसैंण। देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण जो समर कैपिटल है। इसमें जो है हम लोग को याद रखना है कि 10 लेग जो है ये एक्सरसाइज हुआ है किसके किसके बीच में? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ? उत्तराखंड का पिथौरागढ़ में हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ मानस झांकी के बारे में याद रखना है कि मानस झांकी जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको गणतंत्र दिवस के दिन इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया है इसको। ठीक है, इसमें माना ये गांव जो है देश का आखिरी था, जो कि अब पहला गांव बन गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें उत्तराखंड में भारत का क्या क्या पहला जो है यहाँ किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला कि लुमिनस जो है उत्तराखंड, लुमिनस जो कंपनी है वो क्या कर रहा है? उत्तराखंड में पहली हरित सौर पैनल फैक्ट्री को स्थापित कर रहा है, निर्माण करेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं लुमिनस पार्क टेक। इसके साथ साथ प्री प्राइमरी लेवल पे उत्तराखंड जो है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके बाद जो है उत्तराखंड में आया देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ उत्तराखंड का जो रानीखेत जगह है, वहाँ क्या हुआ कि पहले वन चिकित्सा केंद्र को बनाया गया, उद्घाटन किया गया। और देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर जो उत्तराखंड में बना रानीखेत में। हल्द्वानी जगह याद रखना है कि हल्द्वानी जो है उत्तराखंड में, जो कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है। इसके चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर जो है गुरमीत सिंह। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो देखिए आज इंडिया की बात करेंगे थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ में। ठीक है, इंडिया में क्या हुआ कि एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री समिट हुआ है, 41वां समिट हुआ है। कहाँ? न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, 18 से 19 मई को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आज बात करेंगे।
अपॉइंटमेंट या तो फिर पीपुल इन न्यूज़, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये जो इंसान है जिसका नाम है पासंग दावा शेरपा, ये 26 बार जो है एवरेस्ट फतह करने वाला दूसरे व्यक्ति बन गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? पासंग दावा शेरपा। पासंग दावा शेरपा बिकम द सेकंड पर्सन टू कनकर एवरेस्ट फॉर 26 टाइम, ये ध्यान रखना है। आज का बुक जो हम लेंगे, रस्किन बॉन्ड का एक किताब है जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स। गोल्डन ईयर्स के बारे में हम लोग को देखना है कि गोल्डन ईयर्स जो है किसके द्वारा लिखा गया, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आईपीएल में शुभम गिल जो है एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट, वनडे, T20 और आईपीएल, ठीक है, इसमें शतक लगाने वाला पहला एकमात्र क्रिकेटर बन गया है। तो नाम क्या है? शुभमन गिल। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज हो या मीटिंग हो या कमेटी हो, किसी तरह का भी चीज़ होता है, इसमें बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे लाओस। लाओस में थर्ड जो है एशियान टूरिज्म फोरम 2024 होने वाला है। तो इसका थीम क्या है? थीम है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म। ये ध्यान में रखना है। कहाँ होने वाला है? लाओस में। इसके बाद अवार्ड की बात करते हैं। अवार्ड हो गया या पोर्टल हो गया या कोई एप्लीकेशन हो गया, वो बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो भूपेंद्र यादव जो है, जो पर्यावरण मंत्री है, वो एक एप्लीकेशन को लॉन्च किए हैं जिसका नाम है क्या? मेरी लाइफ एप्लीकेशन। तो ये ध्यान में रखना है कि भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं वो मेरी लाइफ एप्लीकेशन को क्या किए हैं? लॉन्च किए हैं, जिनमें हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के लिए बात करेंगे ये एप्लीकेशन। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट या वर्ल्ड फर्स्ट या एशियाज फर्स्ट। आज हम एशियाज फर्स्ट के बारे में बात करेंगे कि एशिया में सबसे पहला बार क्या बोलते हैं, सब सी जो होता है, सब सी रिसर्च लैब निर्मित किया जा रहा है एशिया में पहली बार। कहाँ किया जा रहा है? पुणे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है। और इसमें क्या बात करेंगे? वैश्विक तेल और गैस उद्योग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑबिचुअरी या ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर जियो सिनेमा। जियो सिनेमा का जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन कौन है? रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। ये दोनों मिलकर के ये दो जो प्लेयर है, क्रिकेटर जो हैं, ये जियो सिनेमा के जो है क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके अलावा रैंकिंग और रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज 2023 का रिपोर्ट आया है, जिसमें ये पाया गया कि वेनेजुएला जो है सबसे क्रिमिनल कंट्रीज है। और सेकंड में पपुआ न्यू गिनी, ये भी क्रिमिनल कंट्री है। इसमें भारत का क्या पोजीशन? तो भारत का 77 पोजीशन है। और देखिए भारत से भी पहले 65 पोजीशन में यूके है, यूएसए है, सीरिया है। ये सब जो कंट्री है भारत से भी ज़्यादा क्रिमिनल कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो आखिर हम ये कंट्री, ये जो लिस्ट, जो रैंक जो आया है, किस पे डिपेंड करता है? तो भ्रष्टाचार, मतलब देश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना अपराध हो रहा है, कितना हत्या हो रहा है और मादक पदार्थों की तस्करी हो रहा है। तो इस चीज़ पे जो है एक रिपोर्ट बनता है जिसका नाम है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज 2023। इस रिपोर्ट में, इस रैंकिंग में ये जो है इंडिया का पोजीशन 77 है। आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, डेली करंट अफेयर्स के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।